नमस्कार, मैं प्रियंका राणा @प्रियंका ऑफिशियल 012 आवाज़ हमारी। मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आज के मुद्दा में ढोंगी बाबा वर्सेस झोला छाप डॉक्टर। जी हाँ, ये जो टॉपिक है ये आज इसलिए चुना गया क्योंकि सारे नेशनल मीडिया, सारे न्यूज़ चैनल्स आज पूरे देश के अंदर सिर्फ एक ही बहस छिड़ी हुई है कि आखिर जो बाबा हैं, जो सनातन धर्म को बचाने की बात करते हैं और सनातन धर्म का आगे बढ़ाने की बात करते हैं कि भाई हम तो जो हिंदू धर्म है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लोगों को हिंदू धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या सनातन धर्म की आड़ के अंदर लोगों को भूत प्रेत का ज्ञान दे करके कुछ दूसरे धर्मों के बारे में लोगों को भड़का करके उनके खिलाफ नफरत का जहर घोलना और देश के अंदर ऐसी अराजक सिचुएशन बनाना जिसकी वजह से लोगों के मन में मनमुटाव हो सकता है, क्रोधित हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कम्युनल वायलेंस फैल सकती है। क्या ये सही है? झोला छाप डॉक्टर और फिर बाबाओं में फर्क क्या रह जाएगा? जब बाबा ये कहने लगे कि लोग हमारे पास आ जाते हैं, हम थोड़ी ना उनके घर पर जाते हैं, कल को उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि हम कोई ना तंत्रवंत जानते हैं, हम तो साधारण व्यक्ति हैं। अब लोग आ जाते हैं और हम अगर कुछ कहते हैं वो मान लेते हैं तो हमारी क्या गलती? फिर तो कल झोला छाप डॉक्टर भी ये कहेंगे कि भाई हमारी भी क्या गलती है, पेशेंट आ जाते हैं, हम थोड़ी ना जाते हैं उनके घर पर इलाज करने। अब उनकी जान जाए या हम उनको गलत दवाई दे करके उनकी जान को खतरे में डाल दें, हमारे ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या ये सही है? शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी अब तो बागेश्वर बाबा को चैलेंज कर दिया है। उनका कहना है कि भाई अगर आप इतने ही चमत्कारी हैं तो फिर जोशी मठ में जो दरारें आ रही हैं उनको भर करके दिखाइए। चमत्कार दिखाने वाले हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। वो कहते हैं हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए बोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और भी कई बड़े बड़े गुरु हैं। हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जिन गुरु के पास गए थे उन्होंने भी खुल करके अब धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने बोला है कि जो भी चमत्कार का दावा करते हैं, जो भी इस तरह की बातें करते हैं, वो ढोंगी हैं। अब सनातन धर्म से ही कई ऐसे गुरु हैं जो खुल करके इस तरह की चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? ऐसे लोग जो श्याम मानव के लिए ये कह रहे थे कि भाई ये जो है वो तो रावण की फैमिली से है और ऐसे लोग जो हैं वो अधर्मी हैं, धर्म का अपमान करते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। धर्म का अपमान को कोई नहीं कर रहा है। धर्म को आप ढोंग से अलग रखिए। अगर कोई इंसान धर्म की आड़ के अंदर लोगों को गलत बातें बता रहा है तो क्या उसका विरोध करना गलत है? क्या ऐसे ढोंगी बाबा नहीं होते हैं जो लोगों को ठगते हैं? तो ऐसे ढोंगी लोगों को पहचानना और हिंदू धर्म को बचाना, ये तो अपने सनातन धर्म को बचाना ही हुआ ना। तो सब लोग भ्रम छोड़ दो, इस भावना से कभी ना कि बाबा के दर्शन कर ले जा रहे, हमारा काम हो जाएगा। अगर उन कामों के होने के लिए बाबागिरी होती तो हम ही वो काम करते, हम तुम्हें काय को देते? जैसे लोग नहीं भाग्य रेखा के लिए बैठे कि अब भाग्य बता, पहले उसी से पूछो तुम्हारा भाग्य क्या है, तुमने देखा है पला भाग्य? चौराहे पे बैठे हो ऐसे कागज लगाया कि तुम्हारा भाग्य होता और भाग्य रेखा की जानकारी होती हो, भाग्य सुधारने वाले होते तो तुम खुद अरबपति होते, काय को बैठे हो? धन 1-1 रुपया, 5-5 रुपया, 10 रुपया। संत समागम, भगवत चिंतन, भगवत नाम जब असलियत में पहुंचने के लिए है। जहां ऐसा हो कि जाओ कृपा ही तुम्हारा काम बन जाएगा, हाँ तुक्का लग जाए तुम्हारे पुण्य का, तुम्हारे पुण्य का,
बाहर से कुछ नहीं पक्का। तुम्हारा पुण्य फलित हो गया, बोले बाबा के पास गए, काम बन गया। हम इन बातों पे विश्वास नहीं करते, हमारे पास इन बातों पे मत आना। हमारी बात सुनो और नियम पूर्वक उसको मानो, आप आगे बढ़ जाओगे। कोई चमत्कार, ये सब भ्रम है। तुक्का लग जाता है ना, किसी का भी लग जाता है, लग गया पुण्य है, लग गया बोले वाह वाह क्या चमत्कार। कुछ नहीं, ड्रामा है, नाटक है माया का। संतों की कृपा जानते हो, संत बन जाओगे। संतों की कृपा का फल ये होता है। संतों का चमत्कार, स्थान का चमत्कार, ये सब नहीं होता, ये तुक्का है। जब बाबा जी के खिलाफ पूरे देश में से आवाजें उठने लगी, लोग उनके ऊपर सवाल उठाने लगे, उनके जो चमत्कार हैं उनको चैलेंज करने लगे, तो बाबा जी कहने लगे हैं कि भाई मैं लोगों के पास नहीं जाता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं। अब मेरी क्या गलती है, लोग आते हैं, मैं उनको ज्ञान दे देता हूँ। तो भाई अगर आपके पास लोग आते हैं तो ऐसे तो लोग झोला छाप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वो भी लोगों को गलत एडवाइस दे करके कई बार उनकी जान तक ले लेते हैं। और अभी हाल ही में तो एक ऐसा केस आया है कि एक पति पत्नी जो झोला छाप डॉक्टर थे, कोई डिग्री नहीं थी डॉक्टर की, उन्होंने एक भ्रूण हत्या कर करके वो भ्रूण जो है अपने कुत्ते तक को खिला दिया बचने के लिए। हालांकि वो पकड़े गए हैं। अब उनके ऊपर जब केस चलता है तो ऐसे ही आपके ऊपर केस क्यों ना चले, आपके ऊपर जांच क्यों ना हो, आपको लोग चैलेंज क्यों ना करें। अगर आपके अंदर कोई ऐसी शक्तियां हैं तो आप जहां पर भी लोग कहें, आप आकर के वो चैलेंज एक्सेप्ट करें। माइंड रीडिंग करके लोगों को बेवकूफ बनाना और ये कहना कि मेरे अंदर शक्तियां हैं, ये गलत है। अगर आप कहते हैं कि भूत प्रेत है और मैं भूत प्रेत हटा देता हूँ या कुछ है, होती उनके अंदर मानसिक बीमारी है, तो इस तरह से लोगों को गलत चीजें एडवाइस करके उनकी जिंदगियों के साथ खेलना, ये भी एक पाप है। विश्वास और अंधविश्वास में फर्क करना आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप निराश हैं, परेशान हैं, हताश हैं किसी भी बात को लेकर के और आप शांति की खोज में किसी गुरु के पास जाते हैं, तो कभी भी अगर आपके घर में कुछ चीज अच्छी नहीं हो रही है और आपको कोई कहे कि आपके घर के अंदर प्रेत है या भूत का वास है, तो इस तरह की चीजों पर विश्वास ना करें। क्योंकि अगर आप इस तरह की चीजों पर विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने ही घर का नुकसान करते हैं, उससे आपके घर में सुख शांति नहीं आने वाली है। कोई ना कोई ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये सब घटनाएं होती हैं। अब कुछ गुरु ऐसे हैं जो ये बात कहते हैं कि भाई हम किसी को नहीं बुलाते हैं, लोग आते हैं तो हम उनको बता देते हैं। अब वो ये भी दावा करने लगे हैं कि हम ना कोई जंतर मंतर जानते हैं, ना ही हम कोई तंत्र विद्या जानते हैं, हम तो भाई इंसान हैं, लोग हमारे पास आते हैं, हम उनको सलाह दे देते हैं, अब वो मानते हैं वो उनकी मर्जी है। ऐसे तो फिर जो झोला छाप डॉक्टर हैं और वो फिर गलत काम करते हैं, लोगों की जान तक चली जाती है, क्या वो भी यही शब्द कहेंगे कि हमारे पास तो लोग आते हैं? क्योंकि उनके पास भी लोग अपनी मर्जी से जाते हैं, कोई जबरदस्ती तो भेजता नहीं है। तो ऐसे ही चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी पड़ेंगी और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ढोंगी और सही गुरु में। तो आप लोग पहले किसी भी गुरु के पास जाने से पहले ये जरूर देखें कि आखिर वो धर्म का ज्ञान दे रहा है या फिर अपनी कुछ चीजें, अपना पर्सनल एजेंडा कोई सेट कर रहा है, या धर्म की आड़ के अंदर आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि कथा सुनाना, लोगों को अपने धर्म के बारे में अच्छी चीजें बताना, पॉजिटिविटी, जिससे लोगों के मन को शांति हो, आपके अंदर क्रोध ना आए, इस तरह की चीजें जो होती हैं वो धर्म के प्रचार में आती हैं। अच्छी अच्छी चीजें, सब चीजें आपकी धर्म के ज्ञान के अंदर आती हैं। लेकिन अगर आप धर्म की आड़ लेकर के और ये कहें कि नहीं हम तो सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, हम तो हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे कैसे हिंदू धर्म? हिंदू धर्म तो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। सनातन धर्म में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आप लोगों को बेवकूफ बनाइए और अगर किसी की बीमारी है उसको बीमारी की तरह ना ट्रीट करके आप उसको गलत गाइड करें, आप उसको मिसलीड करें, आप उसको ये कहें कि आपके ऊपर भूत आ गया है या फिर आपके ऊपर कुछ ऐसी गलत शक्तियां आ गई हैं जो आपको अपने वश में किए हुए हैं।
इस तरह की बातों पे यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है। अगर आपको कोई मानसिक पीड़ा है, आपको लगता है कि हमें डिप्रेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके शरीर को या मस्तिष्क को परेशान कर रही हैं, तो आप अच्छा है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाए, चिकित्सक के पास जाए, मनोवैज्ञानिक के पास जाए, ना कि ढोंगी बाबाओं के पास जाए। आपको मन की शांति चाहिए, आप कथा सुनिए। ग्रंथ जो है हमारे धर्म के अंदर, हमारे सनातन धर्म के अंदर रामायण है, गीता है, उनके अंदर बहुत अच्छा ज्ञान है। उनको सुनने से बहुत अच्छी शांति भी मिलती है, मेंटल पीस आपको मिलेगा। लेकिन कभी भी इस तरह की चीज़ों के अंदर ना पड़ें जो आपको अंधविश्वास की तरफ ले जाती हैं। जैसे कि कई ऐसे साधु के रूप में ऐसे ढोंगी बाबा होते हैं जो आपको कहते हैं कि आपके घर के अंदर पैसों की वर्षा हो जाएगी, या फिर जो भी आप चाहते हैं वो सब हो जाएगा अगर आप किसी की बलि दे दें। कई केसेस ऐसे भी आए हैं जहां पर के छोटे छोटे नाबालिग बच्चों का शोषण हुआ है, महिलाओं का शोषण हुआ है, और ये सब चीज़ें कोई और नहीं, ये ढोंगी बाबा करते हैं। तो ऐसा नहीं है। धर्म को और ढोंगीपन को, आप अंधविश्वास को अलग कीजिए। धर्म कभी भी नहीं ये सब चीज़ें सिखाता है। धर्म की आड़ के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे क्रिमिनल माइंड होते हैं, ढोंगी लोग होते हैं जो आपके साथ ठगी करते हैं, लूट करते हैं, आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं, आपके साथ ऐसे काम करते हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे। ऐसे लोगों से बचिए, ढोंग और अंधविश्वास से बचिए।